हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसके बारे में दुनिया के बहुत ही कम लोग जानते हैं। अंटार्कटिका। जी हाँ, यहाँ पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। अंटार्कटिका महाद्वीप सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा एवं तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडे रेगिस्तान माना जाता है। इसलिए यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ केवल पेंगुइन, सी। अंटार्कटिका के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होगी। अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकालना पड़ेगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ के वर्क स्टेशन पर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगर ठंड की वजह से आपको कुछ होता है तो आपकी सर्जरी यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई ज़्यादा दिन के लिए नहीं रह सकता है। दूसरा, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है अंटार्कटिका। इतना ही नहीं, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है अंटार्कटिका, जिसे हम ड्राई वैली के नाम से भी जानते हैं। Australia.au, Germany.de की तरह ही अंटार्कटिका का अपना ही टॉप लेवल डोमेन पॉइंट है, जो है .aq। करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था। इतना गर्म कि इसके किनारे पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता था। मेटालिक बैंड ने सबसे पहले इस महाद्वीप पर एक कॉन्सर्ट किया था। इस बैंड ने एक साल के अंदर ही सातों महाद्वीपों पर कॉन्सर्ट किए हैं। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है, जिसका नाम MC मुर्डो स्टेशन है। यह पावर स्टेशन 1962 से यहाँ चला आ रहा है। अंटार्कटिका में एक फायर स्टेशन भी है। इस स्टेशन का नाम मुर्डो स्टेशन है। बेहद ठंडा होने के बावजूद भी अंटार्कटिका में 1150 अलग अलग प्रजाति के कवक यानी फंगाई पाए जाते हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। अंटार्कटिका में एक भी पोलर बियर नहीं रहता है। अगर आपको पोलर बियर देखना है तो आपको आर्कटिक या फिर कनाडा जाना पड़ेगा। अंटार्कटिका में स्थित पार अंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को ईस्ट और वेस्ट भागों में विभाजित करता है। ये पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को पता न चलता अगर 1820 में इस महाद्वीप को देखा न जाता। पहले लोगों को लगता था कि यह सिर्फ द्वीपों का समूह है। के रोल्ड एमंडसन पहले आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच पाए थे। एमंडसन ने एक अंग्रेजी पत्रिका रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट के माध्यम से 14 दिसंबर 1911 को दुनिया को ये बताया कि एक महाद्वीप और है जहां वो पहुँचे, और उन्होंने वहाँ नॉर्वे का झंडा भी लगा दिया है। 1959 में 12 देशों ने गुप्त वार्ता के बाद इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों यानी कि पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए चुना और अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि वर्तमान में इस संधि पर 48 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। जनवरी 1979 में एमिली मार्को पाल्मा दुनिया के सबसे आखिरी दक्षिण छोर पर जन्म लेने वाली पहली इंसान बनी। ये अर्जेंटीना द्वारा खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था। अर्जेंटीना ने एक गर्भवती औरत को यहाँ इसीलिए ही भेजा था। तो ये थी अंटार्कटिका के फैक्ट्स के बारे में वीडियो।
हमें सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आएंगे।